क्या मांस खाना पाप है? हमारे शास्त्र और गरुड़ पुराण का क्या मत है? इस वीडियो को पूरा सुने क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अतः यह दिलचस्प होने जा रहा है। यह प्रश्न प्रायः मांस खाने वालों और ना खाने वालों के बीच बहस का विषय रहता है। आज भारत में भी मांस खाने को विज्ञापनों के माध्यम से बढ़ावा मिलता देखते हैं और बहुत से लोग मांस खाते हैं। यह भी सत्य है कि बहुत से लोग शास्त्रों में रुचि भी नहीं रखते हैं। वहीं अनेकों शाकाहारी लोग भी हैं। कहते हैं कि शाकाहारी भोजन श्रेष्ठ है, इसे लंबी उम्र से जोड़ा जाता है और साफ सुथरा शाकाहारी भोजन अपनाकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। वहीं मांस भक्षण करने वालों के अपने तर्क हैं। यह चलन ऐसे देशों में अधिक आया जहां बहुत कम साग सब्जियां, वनस्पतियां उगती हैं, बर्फीले क्षेत्र हैं या बंजर भूमि है। पर भारत की भूमि तो हमेशा से अत्यधिक विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उगाती आई है। यहाँ शाकाहारी भोजन की कहाँ कमी? फिर क्या किसी जीव की हत्या कर उसे मार के खाना सही है? शाकाहारी भोजन जल्दी पच जाता है और वनस्पति का डीएनए हमारे डीएनए में सरलता से सम्मिलित भी हो जाता है। वहीं किसी दूसरे पशु का डीएनए जो कि एक वनस्पति से अधिक उन्नत होता है, वह हमारे शरीर में मिलने के लिए अधिक कठिन होता है, क्योंकि डीएनए में अधिक स्मृति श्रृंखला और जानकारी भी रहती है। यह भी एक कारण है कि पशु भोजन को हमारी प्राचीन उन्नत संस्कृति में सराहा नहीं गया है। कई लोग रामायण या दूसरे शास्त्रों में क्षत्रियों द्वारा मांस खाने का जिक्र करते हैं, पर यदि इसे मान भी लिया जाए तो क्या जो उस समय में सहज क्रिया रही होगी, क्या आज हम वैसे ही कर सकते हैं क्या? उदाहरण के तौर पर यदि किसी जीव की हत्या की जाए तो उसकी मुक्ति करा उसके मांस को पूरा प्रोसेस करके खाया जाता होगा। क्या आज भी वैसा ही होता है? प्रश्न तो कई हैं, पर यही एक प्रश्न यह भी आता है कि क्या यह पाप है? क्योंकि पाप पुण्य मात्र कहने सुनने की बात भर ना होकर कर्म फल निर्मित करती है, जो कालांतर में भोगना पड़ता है। इसे हम नहीं भी मानते हैं क्योंकि हम अपने पूर्व जन्म नहीं देख पाते हैं और अधिकांश लोग इस पर विश्वास भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सामने दिखता है उसी को मानते हैं, जो नहीं दिखता उसका क्या सोचना, ऐसा मान लेते हैं। गरुड़ पुराण मृत्यु के पश्चात आत्मा की गति के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। वहीं इसमें जीवन उपयोगी और भी कई बातें अनुसरणीय हैं। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आगे पूरी बात जाने। बात श्री कृष्ण के बचपन की है। एक बार वे पेड़ों के एक झुरमुट में बैठे बांसुरी बजा रहे थे कि एक हिरण दौड़ा आ उनके पीछे छुप गया। वह हिरण बहुत भयभीत घबराया हुआ था। श्री कृष्ण तो सभी जीवों से प्रेम करते थे। उन्होंने हिरण के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और कहा कि क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? तभी देखा कि उसके पीछे एक शिकारी भी दौड़ा चला आया और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हर जीवित जीव का उस पर स्वयं का ही अधिकार होता है। शिकारी क्रोध में भर फिर बोला कि यह मेरा शिकार है, इसे मैं मारकर पकाकर खाऊंगा। कृष्ण बोले कि जीव को मारना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम इस पाप के भागी बनना चाहोगे? शिकारी बोला कि आपके जैसा मैं शिक्षित नहीं, इसीलिए पुण्य पाप की बातें मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि इसको मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं है। शिकारी ने ठीक आज जैसे कुछ लोग बोलते हैं वैसा ही तर्क दिया। आगे उसने कहा कि इस जीव को मारने से यह इस जीव बंधन से मुक्त हो जाएगा। एक निचली जीव श्रेणी से इसे मुक्त कराकर मैं पुण्य ही कमा रहा हूं, फिर इसमें क्या समस्या है? ऐसे कर्म को तो बिना पाबंदी बढ़ावा ही मिलना चाहिए। आगे शिकारी ने तर्क देते हुए कहा कि जहां तक मैंने सुना है राजा भी शिकार किया करते हैं। फिर आप ही बताइए कि क्यों यह मांसाहार गलत है, क्यों यह पाप है? श्री कृष्ण समझ गए
कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो चुकी है और यह कोई तर्क नहीं समझेगा। उन्होंने कहा कि कोई तर्क सुनने से पहले तुम्हें मैं एक कथा सुनाता हूं। इस छोटी सी कथा सुन तुम स्वयं निर्णय लेना कि मांस खाना है या नहीं, यह पाप है या नहीं। शिकारी ने सोचा कि चलो वन में शिकार के पीछे भागता थक भी गया हूं, थोड़ा विश्राम और साथ मनोरंजन भी हो जाएगा, फिर यह हिरण भी मिल जाएगा तो इसे पका के खा लूंगा। अतः कथा सुनने में क्या जाता है। श्री कृष्ण ने अपनी कथा कहनी आरंभ की। एक बार मगध में अन्न के कम उत्पादन होने के कारण राज्य में खाद्य संकट आन पड़ा। राजा ने सोचा कि यदि जल्द ही इसका समाधान न किया गया तो यह संकट भारी पड़ जाएगा। उसने अपनी सभा में अपने सब मंत्रियों सामंतों से पूछा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ क्या है। सबने सोचा कि विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे धान, आलू इत्यादि सब उगाने में बहुत समय और श्रम जाता है और यदि वर्षा ना हो तो और भी समस्या। ऐसे में ये वस्तुएं सस्ती तो नहीं हो सकती। उनमें से एक मंत्री जो शिकार का शौक रखता था वह बोला कि क्यों न शिकार को खुली छूट दे दी जाए, इससे भरपूर पौष्टिक स्वादु भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा। पर प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। राजा के प्रधानमंत्री का मत पूछने पर प्रधानमंत्री बोले कि मैं यह नहीं मानता कि मांसाहार सबसे सस्ता है, पर फिर भी मैं इस विषय पर अपनी बात कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। प्रधानमंत्री को अचानक इतनी देर रात अपने घर आया देख किसी अनिष्ट की शंका से सामंत डर गया। डरते कांपते सामंत ने प्रधानमंत्री से आने का प्रयोजन पूछा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संध्या को राजा बहुत बीमार पड़ गए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। राजवैद्य ने कहा कि यदि किसी बलिष्ठ देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो उनके प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसके लिए आप कोई भी मूल्य ले लें। आप चाहें तो मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं। इसके अतिरिक्त आपको कोई जागीर भी दे सकता हूं। अपनी इच्छा कहें, मैं बस कटार से आपके हृदय को चीर कर 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह शब्द सुन सामंत का चेहरा फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब प्राण ही ना रहेंगे तो मैं जागीर और लाख स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूंगा। वह तुरंत अंदर जा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकाल लाया और प्रधानमंत्री को उन्हें देते हुए उनके पैर पकड़ गिड़गिड़ाते हुए बोला, आपकी 1 लाख मुद्राओं में मेरी भी 1 लाख मुद्राएं जोड़ लें और इससे किसी और सामंत का मांस खरीद लें और मुझे जाने दें। साथ ही सामंत ने आग्रह भी किया कि यह बात किसी और को न पता चले। प्रधानमंत्री उसकी बात समझ गए, पर उसको कुछ और मानसिक पीड़ा देने के उद्देश्य से बोले कि आपकी कदकाठी और बलिष्ठ देह हमारे राजा से मिलती है और इसीलिए राजवैद्य ने खास आपका नाम सुझाया। आप हमारे अच्छे राजा की जान बचा सकते हैं। यदि आप कहें तो मैं आपको अपना प्रधानमंत्री पद देने को भी तैयार हूं और स्वयं आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा। सामंत इतना सुन वहां से भागने को हुआ, पर प्रधानमंत्री तो सामने ही खड़े थे। विवश हो गए, उनके पैरों में लौट गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि आप मुझे क्षमा कर दें। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं प्रधानमंत्री या राजा के पद का भी क्या करूंगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण ना लें। मैं अपना भवन और धन सब आपको सौंपता हूं। इतना कह वे वहां से भाग खड़ा हुआ। भागकर अपने घोड़े पर सवार हुआ तो प्रधानमंत्री ने आवाज लगाई कि अरे, तुम अपने परिवार को भी छोड़कर भाग रहे हो। वह बोला कि यदि जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं परिवार का भी क्या करूंगा। अपने प्राणों से प्रिय कुछ नहीं होता। जीवन रहा तो कहीं भी रह लूंगा, कम से कम जिंदा तो रहूंगा। पर प्रधानमंत्री ने जाकर घोड़े की लगाम पकड़ ली और सामंत से बोले कि आप चिंतित न हो, आप अपने घर पर आराम से रहें, मैं कहीं और से मांस का प्रबंध कर देखता हूं। ऐसा कह प्रधानमंत्री वे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले वहां से चल दिए। उनके जाने के बाद सामंत की जान में कुछ जान आई, पर नींद उड़ चुकी थी। उधर प्रधानमंत्री बारी बारी से
सभी सामंतों के यहां गए कि हृदय का 2 तोला मांस दे दो। उससे बचने के लिए सभी सामंतों ने 1 लाख से 5 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं दे डाली। प्रधानमंत्री ने एक ही रात्रि में करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली, फिर अपने महल में पहुंच गया। अगले दिन सुबह सभी सामंत समय से पहले ही राजसभा में पहुंच गए। सभी जानने को उत्सुक थे कि महाराज कैसे हैं, और एक दूसरे की ओर देख तो रहे थे पर चुप थे। कोई भी राज नहीं खोलना चाहता था। सब राजवैद्य की प्रतीक्षा में थे कि उनसे ही बात का पता चलेगा। प्रधानमंत्री ने भी सैनिकों द्वारपालों को निर्देश दे रखा था कि जब तक महाराज सभा में न आ जाएं, किसी भी सामंत को महल से बाहर न जाने दिया जाए। महाराज नित्य की भांति ही सहज गति से महल में चलकर आए और अपने सिंहासन पर आ बैठे। सामंतों ने देखा कि महाराज तो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं दिख रहे हैं। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने हैरत से पूछा कि यह इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से आईं और किस प्रयोजन के लिए हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 तोला मांस के लिए इतनी राशि जुटाई है महाराज, पर मांस ना मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप ही सोच लें, आप ही विचारें कि मांस कितना सस्ता है। राजा और सब उपस्थित जनों को बात समझ में आ गई। राजा ने प्रजा को और परिश्रम करने को कहा। साथ ही साथ राजा ने अपने अनाज भंडार में से अनाज निकालकर प्रजा को दिया और किसानों को पौष्टिक सब्जियां उगाने का भी आदेश दिया। यह सब स्वर्ण मुद्राएं श्रमिकों की जीविका और कृषि के लिए दी। जल्द ही ऐसी पौष्टिक साग सब्जी उगने लगी। कुछ समय बाद मौसम भी अधिक अनुकूल हुआ और राज्य में खुशहाली आने लगी। पौष्टिक शाकाहारी भोजन खा सब तृप्त भी होने लगे। श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से यह समझाया कि जिस प्रकार हमें अपने प्राण प्रिय हैं, उसी प्रकार सब जीवों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। अपने हृदय से दूसरे के हृदय की पीड़ा समझनी चाहिए। यदि किसी को मारकर मुक्त करने का तर्क सही है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी सही ठहराया जा सकता है। बर्बरता केवल मनुष्य को मारने में ही नहीं है, बल्कि किसी भी जीव को मारने में है। जो हमारे सामने असहाय पड़ गया, उसे मारना पाप ही है। ऐसे जीवों को तो अपना बचाव करने का मौका भी नहीं मिलता है। जो भी जीव हमारे लिए काटे जाते हैं, उनकी मृत्यु के समय की पीड़ा और तड़प कहीं ना कहीं यदि श्राप बनती है, तो हमारे जीवन भर के पाप अगले जन्म भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसके उदाहरण साधना जगत में कई हैं। ईश्वर ने सब जीवों को, चाहे वह छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, अपने प्राणों की रक्षा करने की प्रेरणा भरी है। कोई भी अपने प्राण नहीं गंवाना चाहता। श्रेष्ठ मार्ग सुकर्म और पुण्य अर्जित करने का ही है ना कि पाप। इसी से इस धरा पर स्वर्ग बनाया जा सकता है और एक सही अर्थों में कल्याणकारी मानव समाज। श्री भगवान से ऐसा ज्ञान पाकर शिकारी धन्य हो गया। उसकी आंखें खुल चुकी थी। उसके हृदय में ज्ञान के माध्यम से बोध हुआ और जीवों के प्रति दया का भाव जागा। अब वह जान चुका था कि महानता जीवन लेने में नहीं, देने में है। उसने वही भगवान के समक्ष प्रतिज्ञा की कि अब वह जीवन में किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। आशा है आपको भगवान श्री कृष्ण का यह वृतांत पसंद आया होगा। कृपया कमेंट और लाइक करना न भूलें।